मंगल पांडे जी, बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री श्री कृष्ण कुमार ऋषि जी, बिहार रविदास विकास संघ के अध्यक्ष और इस समाज के बिहार के बड़े नेता डॉक्टर संजय दास जी, सत्तारूढ़ दल के उप मुख्य सचेतक श्री अरुण कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य और हमारी पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति का काम देखने वाले श्री राधा मोहन शर्मा जी, सूर्यगढ़ा के पूर्व विधायक श्री प्रेम रंजन पटेल जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश के मंत्री श्री संजय चंद्रवंशी जी, नालंदा जिला के प्रभारी श्री नवीन केसरी जी, अनुसूचित जाति मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष श्री सुबोध पासवान जी, भाई कौशलेंद्र जी, श्री सुधीर जी, श्री अचल जी, श्री मिलन रजक जी, श्री अमित कुमार जी, श्री उपेंद्र कुमार जी, श्री राजीव पासवान जी, मंच पर बैठे अन्य नेतागण और बिहार विकास संघ के तत्वावधान में इतनी बड़ी संख्या में बिहार के कोने कोने से आए रविदास मित्रों, बहनों और भाइयों। मित्रों, रविदास जी महाराज लगभग 600 साल पहले पैदा हुए और 600 साल के बाद भी इस देश में हजारों मंदिर रविदास महाराज जी के मूर्तियां लगी हैं और कब उनका माघ पूर्णिमा उनका जन्मदिन है, लेकिन पूरे देश में 6-6 महीने तक रविदास जयंती मनाई जाती है। और मैं संजय जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मैंने संजय जी की ताकत को देखा है कि बिहार शरीफ के अंदर उन्होंने हजारों लोगों को इकट्ठा किया था रविदास जयंती के अवसर पर और पटना के एसके मेमोरियल हॉल में, और इतना बड़ा कार्यक्रम करना आसान काम नहीं है, लेकिन अकेले संजय दास जी ने अपने बल बूते और केवल रविदास समाज के लोगों को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र करने का काम किया है। और मैं तो संजय जी से आग्रह करूंगा कि आप अगला कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में कीजिए और 2 लाख कम से कम रविदास समाज के लोगों को गांधी मैदान में इकट्ठा कीजिए। मेरे मित्रों, 2011 था, उधर से बातचीत कम करो भाई लोग, तो उधर से शांत कराइए। मित्रों, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10 करोड़ 40 लाख है। अब तो नई जनगणना होगी, लेकिन जो पुरानी जनगणना हुई उस 10 करोड़ 40 लाख की आबादी में अनुसूचित जाति की संख्या है 1 करोड़ 65 लाख, जो 16% होती है। यानी बिहार की आबादी का 16% अनुसूचित जाति के लोग हैं और इस जाति में बावर, बातर, बावरी, भोक्ता, भुइया, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धागर, दुसाद, घासी, हलालखोर, हाड़ी, मेहतर, भंगी, कंजर, कुररिया, लाल बेगी, मुसहर, नट, पान, स्वासी, कुल 23 जातियां मिलाकर ये अनुसूचित जाति है। लेकिन इस 1 करोड़ 65 लाख में लगभग 50 लाख केवल रविदास समाज के लोग हैं और लगभग इतनी आबादी और पासवान समाज की है। यानी बिहार में जो अनुसूचित जाति की जो कुल आबादी है उसमें 50 लाख के करीब रविदास समाज और लगभग 50 लाख जो है ये पासवान समाज के लोग। और मित्रों, आज रविदास जयंती जो मना रहे हैं, तो मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा कि देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, हमारे विरोधी तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं। वो कहते हैं ये तो आरक्षण विरोधी हैं, ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे। और पिछले दिनों आपको मालूम है, दिल्ली में रविदास मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया गया और प्रचार कर दिया
कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने तोड़वा दिया, जबकि सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने तुगलकाबाद में रविदास मंदिर को ढहा दिया था कि ये फॉरेस्ट लैंड पर, ये वन भूमि पर बना हुआ है, अवैध है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का काम किया। और संजय जी, मैं आपको बता दूं, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 400 मीटर जमीन तुगलकाबाद में उपलब्ध करा दिया है और बहुत जल्द रविदास महाराज का मंदिर तुगलकाबाद में बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे मित्रों, ये तरह तरह का प्रचार करते हैं। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये दलित विरोधी सरकार है। इन्होंने मंदिर तोड़वा दिया। तेरा तो आपके सामने सारी बात आ गई। मंदिर हमने नहीं तोड़वाया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टूटा। और अब हमारी केंद्र की सरकार ने 400 मीटर जमीन कल ही उपलब्ध करा दिया और कोर्ट ने आदेश दे दिया, स्वीकार कर लिया कि जन भावना को ध्यान में रखकर और रविदास मंदिर वहां पर निर्माण होगा। मित्रों, उसी प्रकार हमारे बारे में यह प्रचार किया जाता है कि बीजेपी के लोग आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। मेरे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अमित शाह की सरकार है और आज तो अमित शाह जी का जन्मदिन है। मैं आज रविदास समाज की ओर से श्री अमित शाह जी को उनके जन्मदिन की ओर से बधाई और शुभकामना भी देता हूं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है, कोई दलितों के आरक्षण को छू नहीं सकता है और जब तक समाज में भेदभाव है तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। चाहे 25 साल जुर्त हो, 50 साल जुर्त हो, कोई अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को छू भी नहीं सकता है। लेकिन बार बार हमारे बारे में प्रचार किया जाता है। और मित्रों, हमारे बारे में एक और प्रचार किया गया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इसकी कुछ धाराओं को रद्द कर दिया था कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता है, जांच के बाद ही एफआईआर दर्ज होगा। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान उसमें नहीं था, उसको कहा कि नहीं, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान करना पड़ेगा। और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं को जब सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल किया तो विरोधियों ने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिथिल कर दिया, कमजोर कर दिया और देश भर में आंदोलन हुआ। मैं यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कमजोर नहीं किया, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अत्याचार निवारण अधिनियम में 23 नए धाराओं को जोड़ने का काम किया। जो लोग कहते कमजोर कर दिया, और क्या जोड़ा? अगर मुंह में जबरदस्ती किसी दलित के कोई पैखाना डालता है, सीवर डालता है, घर के सामने कोई अगर पैखाना डाल देता है, उसका सिर मुड़ा देता है, दाढ़ी मुड़ा देता है, चेहरे पर कालिक पोत देता है, अगर जानवर या मनुष्य का शव उठाने के लिए बाध्य करता है या गाड़ने के लिए बाध्य करता है, सिर पर मैला ढोने के लिए बाध्य करता है, मतदान करने से रोकता है या एक खास उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए बाध्य करता है, तो उस पर भी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रावधान लागू होगा। तो हमने तो उल्टे 26-23 नई धाराओं को जोड़ने का काम किया। एक भी पुरानी धारा को हमने हटाया नहीं, बल्कि 23 नई धारा जोड़ने का काम किया। और हम पर आरोप लगता है कि हमने कमजोर कर दिया। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अत्याचार निवारण अधिनियम की कुछ धाराओं को शिथिल कर दिया, रद्द कर दिया, ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिसने पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर
और फिर से उसको स्थापित करने का काम किया, फिर से दलितों को वो अधिकार देने का काम किया जो दलितों को अधिकार मिला हुआ था। इसलिए मेरे मित्रों, और अब तो 1 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने गलती किया था शिथिल करके और पुराने प्रावधान को, और जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने संसद के अंदर SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के संशोधन को रिस्टोर करने का काम किया था, उसको भी वैध ठहराने का काम किया है। मित्रों, उसी प्रकार एक और प्रचार होता है, प्रोन्नति में आरक्षण की प्रमोशन इन रिजर्वेशन। मैं यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहूंगा, बिहार में भाजपा जदयू की सरकार है। हमने प्रोन्नति में आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागू कर दिया। बिहार के अंदर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और अगले महीने उस पर सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन अनुसूचित जाति जनजाति को प्रोन्नति में भी, प्रमोशन में भी और आरक्षण देने के पक्ष में है। और चौथी बात, कुछ लोग कोर्ट में चले गए कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति पर भी। मैं साफ बताना चाहूंगा, ये जो क्रीमी लेयर है ये केवल पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर लागू है नौकरियों में, लेकिन SC/ST पर ये लागू नहीं हो सकता है। केंद्र की सरकार इसको लड़ रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर कोई आय की सीमा नहीं होनी चाहिए। आय की सीमा पिछड़े वर्गों के लिए हो सकती है, लेकिन SC/ST पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो मेरे मित्रों, जो नरेंद्र मोदी की सरकार क्रीमी लेयर का विरोध कर रही है, जो लोग चाहते हैं कि लागू कर दें SC/ST पर, जो सरकार प्रमोशन के, प्रोन्नति में आरक्षण के पक्ष में है, जिसने अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं को 23 धाराओं को जोड़कर और मजबूत करने का काम किया, जिसने संसद के अंदर जिन धाराओं को शिथिल कर दिया गया था उसको मजबूत करने का काम किया, उस पार्टी के बारे में कहते हैं कि दलित विरोधी है। मेरे मित्रों, बिहार में 15 साल तक किन लोगों की सरकार थी? आप भूल गए। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, जब से बिहार में हम लोग की सरकार बनी है, एक भी दलितों का सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ। एक भी सामूहिक नरसंहार नहीं हुआ है। और मैं याद कराना चाहूंगा, मियां बीबी के राज में, जिसमें कांग्रेस में शामिल थी, बथानी टोला का नरसंहार हुआ था। 21 दलित समाज के लोग लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिए गए थे। लक्ष्मणपुर बाथे 58 दलित समाज के लोग मारे गए थे। मियापुर 32 लोग मारे गए दलित समाज के। हैबसपुर 10 लोग मारे गए। नारायणपुर 11 लोग मारे गए। शंकर बिघा 23 लोग मारे गए। तो जो गरीबों के नाम पर आंसू बहा रहे हैं, उनके राज में इतने दलितों का नरसंहार हुआ। और कोई बता दे 2005 के बाद बिहार में एक भी दलितों का कोई नरसंहार हुआ होगा। और मित्रों, ये लोग, ये कांग्रेस और राजद के लोग, आपको एक बात और बता दें, ये जो पंचायत का चुनाव होता है, पंचायत के चुनाव में 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एकल पदों पर आरक्षण का प्रावधान किया हुआ है। लेकिन ये लालू राबड़ी का राज था, 27 साल चुनाव नहीं होने दिया। और जब 2003 में पहला चुनाव हुआ तो मुखिया, सरपंच, प्रमुख के पद पर दलितों को बिना आरक्षण लिए चुनाव करा दिया। ये तो हम लोग की सरकार थी 2006 में कि हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पंचायत में 16% के आरक्षण देने का काम किया। आज अगर पासवान समाज का कोई व्यक्ति, अगर मुसहर समाज का व्यक्ति, रविदास समाज का व्यक्ति आज अगर मुखिया बना है, और कितने मुखिया बने हैं, तो 8,500 पंचायत है।
और 16% का मतलब कितना हो गया? 2800 के करीब। आज अगर 3000 मुखिया अगर रविदास पासवान मुसार बना है तो केवल भाजपा जदयू की सरकार के कारण बना है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष और राजद के लोगों से कि पूरे देश में जब अनुसूचित जाति जनजाति को एकल पदों पर आरक्षण मिला था तो आपने 2003 में मुखिया प्रमुख और जिला परिषद के चेयरमैन के पद पर बिना आरक्षण दिए कैसे चुनाव करा दिया? आपने कैसे संविधान की अवहेलना की? और ये हम लोगों की सरकार थी और हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया आपके ऊपर। आपका जो संवैधानिक अधिकार था उस संवैधानिक अधिकार को हम लोगों ने देने का काम किया है। मेरे मित्रों, हम लोग की सरकार ने इतना काम किया है दलित समाज के लिए। मैं कुछ बातों का जिक्र करना चाहूंगा। विकास मित्र हिंदुस्तान में बिहार अकेला राज्य है जहां हर पंचायत में एक एक विकास मित्र नियुक्त किया गया है। और ये विकास मित्र कौन लोग हैं? ये रविदास समाज के लोग हैं, ये मुसार समाज के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं। और कुल मिलाकर 9,500 विकास मित्र हम लोगों ने नियुक्त किया है हर पंचायत में एक एक। और जिसका काम क्या है? अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए काम करना, उनकी योजनाओं को क्रियान्वित करना। और उनका जो वेतन था वो 10,000 से बढ़ाकर पिछले साल हम लोगों ने इस साल विकास मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,500 रुपया हम लोगों ने कर दिया। उसी प्रकार अभी मंगल पांडे जी ममता का जिक्र कर रहे थे। ये रविदास समाज की महिलाएं डिलीवरी में, प्रसव के अंदर वो एक्सपर्ट मानी जाती है। जब जिस जमाने में अस्पतालों में डिलीवरी नहीं होती थी तो लोग रविदास समाज की औरतों को बुलाते थे और अपने घर में प्रसव कराने में मदद लेते थे। और जब हम लोग की सरकार बनी बिहार में तो हम लोगों ने बिहार में 4842 ममता, और ये ममता में 4842 ये जितनी महिलाएं हैं ये सारी की सारी महिलाएं रविदास समाज की महिलाएं हैं। इनको हम लोगों ने बहाल किया और ये अस्पताल में काम करती हैं। और एक डिलीवरी पर 300 रुपया एक ममता रविदास समाज की बहन को मिलता है। और एक दिन में 3 डिलीवरी करवाया उसको 900 रुपया मिलेगा। मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, तो ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं इनमें शिक्षा का अभाव है। और हम लोगों ने बिहार में 20,000 महादलित टोलों की पहचान की और उन महादलित टोलों में हम लोगों ने शिक्षा सेवक बहाल किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 20,000 महादलित टोलों में से 19,232 हमने शिक्षा सेवक बहाल किया, जिनका काम क्या है? महिलाओं को साक्षर करना। जिनका काम क्या है? अनुसूचित जाति के बच्चों को 6 साल से लेकर जो 14 साल के बच्चे हैं उनका स्कूल में नामांकन कराना। और ये जो शिक्षा सेवक हैं इनका भी मानदेय हम लोगों ने बढ़ाकर 8,000 से 10,000 रुपया हम लोगों ने करने का काम किया है। मेरे मित्रों, पिछले साल, इसी साल हम लोगों ने तय किया जो SC ST के लड़के जो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनको 50,000 रुपया आगे की परीक्षा की तैयारी करने के लिए देंगे। और जो लोक सेवा आयोग जो UPSC है उसकी प्रारंभिक परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 1626 अनुसूचित जाति के बच्चों को 50,000 रुपया और बिहार सरकार ने दे दिया है। और लोक सेवा आयोग में
18वीं 2018 यूपीएससी की परीक्षा में 44 नौजवानों को आप ही के समाज के 1-1 लाख रुपया हमारी सरकार ने और देने का काम किया है। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, अभी हम लोगों ने अभी ये भी व्यवस्था की है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग, जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो पहले इंदिरा आवास के नाम से जाना जाता था, जिनका लिस्ट में नाम आ गया और जिनके पास जमीन नहीं है, अधिकांश हमारे रविदास भाई भूमिहीन, उनके पास जमीन नहीं है, इंदिरा आवास में नाम आ गया, लेकिन जमीन तो मकान कैसे बनाएंगे, 1,40,000 कैसे लेंगे। तो हम लोगों ने सभी उस तरह के अनुसूचित जाति के लोगों को जमीन खरीदने के लिए 60,000 रुपया हमने देने का इंतजाम किया है, ताकि वो 60,000 रुपया सरकार देगी, जमीन खरीद लीजिए, ताकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में उनका मकान बन सके। मेरे मित्रों, बड़ी संख्या में इस समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे आ रहे हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बिहार के अंदर मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना प्रारंभ की है। तो आपके समाज के जो लोग अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो बिहार सरकार 10 लाख रुपए की मदद देगी, 5 लाख रुपया कर्जा देगी जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, और 5 लाख रुपया सब्सिडी के नाते देने का काम करेगी। उसी प्रकार मित्रों, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, हर पंचायत में 5 नौजवान, इसमें 3 होंगे अनुसूचित जाति के और 2 होंगे अति पिछड़ा के, वो अगर गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी खरीदने के लिए उनको 1 लाख रुपया तक और सब्सिडी दी जाएगी, ताकि वो नौजवान अनुसूचित जाति का, यानी हर पंचायत में 3 नौजवान, अगर 8,500 पंचायत है तो बिहार में 25,000 अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को हम 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं, ताकि वो गाड़ी खरीद सके और गाड़ी खरीद कर पैसेंजर ढोने का काम करें और वो अपनी रोजी रोटी कमाने का काम कर सके। तो मित्रों, इतना ही नहीं, अभी बिहार के अंदर 104 छात्रावास चल रहे हैं, 104 अनुसूचित जाति के छात्रावास, जिसमें लगभग 4,000 लड़के पढ़ रहे हैं, 4,000 लड़के रहते हैं। हमारी सरकार ने तय किया है कि इन सभी 104 छात्रावास में रहने वाले जो 4,000 लड़के लड़कियां हैं, उनको 1,000 रुपया प्रति माह, यानी 12,000 रुपया साल का बिहार सरकार की ओर से दिया जा रहा है। ये चौकी, टेबल, कुर्सी, बिजली के अलावा 1,000 रुपया प्रति छात्र और 15 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में प्रत्येक कल्याण छात्रावास में रहने वाले लड़के लड़कियों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है। जो हमारे 65 आवासीय विद्यालय हैं, उसमें 26,000 लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं। 26,000। अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है अनुसूचित जाति के सभी आवासीय विद्यालयों को +2 में उत्क्रमित कर दिया गया है और 31 विद्यालयों की बिल्डिंग बनाने के लिए 1200 करोड़ हमने स्वीकृत किया है और एक बिल्डिंग जो बनेगी 34 करोड़ की लागत से एक बिल्डिंग बनने का काम चालू हो गया है। और अब जो 4 नए विद्यालयों के लिए जो हमने स्वीकृति दिया 2019 में 51 करोड़ की लागत से एक भवन बनेगा। तो मेरे मित्रों, आप ही बताइए, इसके पहले की किसी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, कभी किसी सरकार ने इतना काम किया? जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बीजेपी साथ में है और जब से दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है। अरे राजद कांग्रेस के मेरे दोस्तों, 60-65 साल में जितना काम तुमने नहीं किया, उसे 100 गुना ज्यादा काम
बिहार के अंदर हमारी सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब तो उत्तर प्रदेश में बहन जी का क्या हाल हुआ बताने की जरूरत नहीं है। मेरे मित्रों, आगे आने वाला समय नरेंद्र मोदी का है, आगे आने वाला समय एनडीए गठबंधन का है। अपने वोट को बाएं दाएं देकर बर्बाद मत कीजिए। कुछ लोग अगर एक दो गलती से जीत कर आ भी जाएंगे, आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसलिए मैं आज के अवसर पर फिर से एक बार इस बात को दोहराता हुआ कि जब तक अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की आवश्यकता रहेगी, तब तक ये आरक्षण कायम रहेगा। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली और बिहार की सरकार आपके विकास के लिए काम करती रहेगी। बहुत सारी बातें एक बात में छूटी गई। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में पहले जितना मुआवजा मिलता था, उसकी राशि को 25% नरेंद्र मोदी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया है। अगर किसी अनुसूचित जाति की बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है तो उसको 8 लाख रुपए तक और देने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी की हत्या हो जाती है, मित्रों, मैं आपसे केवल एक ही आग्रह करूंगा और संजय जी से आग्रह करूंगा, केंद्र राज्य मिलकर जितनी योजना चला रहा है, आप उसकी निगरानी कीजिए। अपने अपने एरिया में देखिए किसी कोई बंदर बांट तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। अनुसूचित जाति के लिए जो योजना, उसका लाभ उस वर्ग के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं फिर से एक बार गरीबों के प्रति, अनुसूचित जाति जनजाति सरकार के कमजोर तबकों के प्रति केंद्र और बिहार की सरकार प्रतिबद्ध है। हम जो बोलेंगे वो करके दिखलाएंगे, जो नहीं कर सकेंगे हम बोलेंगे भी नहीं। इसलिए मित्रों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और संत रविदास महाराज के चरणों पर अपना सर झुकाता हुआ फिर से इस बात को दोहराता हूँ कि आपकी सेवा में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लगी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय संत रविदास जी।